उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा के बाद सोमवार को दिन भर जोरदार सियासी ड्रामा चला। सियासी ड्रामा देखने को मिला। नामांकन वापसी के अंतिम समय पर कांग्रेस प्रत्याशी के गायब रहने और नामांकन वापस नहीं लेने के बाद यह सीट हॉट सीट बन गई है। हालांकि सोमवार को देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही कहा कि वे कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है और नामांकन वापसी के दिन अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और आलाकमान के आदेश की अवहेलना पर डामोर को निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन डामोर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दिन भर फोन स्विच ऑफ रखने के बाद रात को डामोर घर आए तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और साफ कहा कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है और सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। जब मीडिया ने नामांकन वापस नहीं लेने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आला कमान को नामांकन वापस खिंचवाना ही था तो पहले दिया क्यों, पहले बता देते। आलाकमान का फैसला आया पहले कि अरविंद को नामांकन भराया जाए। स्थानीय नेता अर्जुन सिंह बामणिया ने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता, आप भरो। नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मेरे घर आओ, आपको नामांकन भरना है। नामांकन भरने के अंतिम वक्त तक कहा कि आपको खड़े रहना है, आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी आपके साथ है, सारी तैयारियां मैं कर दूंगा। आज आलाकमान ने गठबंधन का फैसला लिया। मैं 84 और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में था जहां संपर्क नहीं हो रहा था, नेटवर्क समस्या आ रही थी आज। और कांग्रेस पार्टी के बाप को समर्थन करने पर डामोर ने कहा कि पार्टी अपने बयान पर स्टैंड में रहे, मैं अपने बयान पर स्टैंड पर हूं। अगर फॉर्म वापस लेना था तो जिस दिन भरा उसी दिन कह देते ताकि फॉर्म ही नहीं भरता। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूं। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षी चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। लेकिन मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह बामणिया और जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या के फॉर्म भरवाया? मेरे 17 साल की राजनीतिक करियर और मां का 40 साल का राजनीतिक करियर क्यों दांव पर लगाया? मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं। मैं उनके सम्मान के लिए चुनाव लड़ूं और जीत दर्ज करूं। जिला अध्यक्ष और बामणिया जी कहते हैं कि बाप पार्टी का समर्थन करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिंबल तो कांग्रेस का मेरे पास है, वो बाप पार्टी का प्रचार कैसे करेंगे? क्या वो घर घर जाएं, कांग्रेस को वोट मत करने का ऐसा कहें? अब तीर कमान से निकल चुका है और मैं पूरी तरीके से मैदान में खड़ा हूं, चुनावी मैदान में डंके की चोट पर हूं। हमारे युवा हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं लड़ूंगा। जब डामोर से पूछा गया कि चर्चा है कि आप मालवीय के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो डामोर ने कहा कि यह राजनीति है जिसमें साम दाम दंड भेद सब होता है, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए यह अब केवल सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, अब इस पर आलाकमान आगे क्या करने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।